तो व्यापार में मंदापन आना सुनिश्चित है। इसके लिए छोटा सा मैं एक उपाय बता देता हूँ। 70% लोगों को शांति है, लेकिन 30% लोगों के साथ अशांति की स्थिति रहेगी। ये मात्र 9 नाम लेने मात्र से विष्णु के 1000 नाम लेने का फल मिल जाता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य गौरव और आप देख रहे हैं संस्कृति संगम। 2024 का ये आखिरी महीना चल रहा है। काफ़ी शीतकालीन मौसम है, लेकिन लोगों को इस बात की खुशी है कि नया साल 2025 अब जल्द ही आने वाला है। लोगों के मन में काफ़ी उत्साह देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग नए साल का जश्न मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नए साल को लेकर के वो कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में लेकर के आने वाला है। ये एपिसोड विशेषकर धनु राशि के जातकों के लिए है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि 2025 आखिर धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा, धन वैभव की दृष्टि से कैसा रहेगा, निजी संबंध एवं पारिवारिक संबंध से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष विद्या के महाज्ञानी एवं महापंडित श्री उज्जवल दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, हमारे तमाम दर्शकों जो भी व्यूवर्स हैं संस्कृति संगम और संस्कृति संगम के चैनल और मेरी तरफ से आपको आने वाले साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। एपिसोड की शुरुआत करते हैं पंडित जी, और आपसे जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए पूरा वर्ष का अगर आकलन करें जिसमें सुख दुख सब कुछ समाहित हो, तो ये कैसा वर्ष रहने वाला है 2025। जैसा कि धनु राशि वाले लोगों के लिए ये वर्ष खुशियों की सौगात लेकर आया है, लेकिन 80% पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, 20% नकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही है। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जी जी। तो इसमें कुछ सावधानियां भी है, कुछ चीज़ें उपाय भी है। यानी 80% सुख का योग है। बिल्कुल बिल्कुल 80% तक लाभ दिखता आ रहा है। चलिए, खुशी की बात है धनु राशि आपके लिए, क्योंकि 80% जो 2025 का जो एक राशिफल कहें पूरे वर्ष का, तो शुभ रहने वाला है। मात्र 20% के लिए आपको थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन पंडित जी वो सारे सटीक उपाय बताने वाले हैं जिसको अपनाकर आप तमाम उस परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग सिलसिलेवार हर मुद्दे पर बात करते हैं। चलिए, धन वैभव को लेकर के मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँगा। 2025 में धनु राशि के जातकों के लिए धन वैभव की स्थिति क्या कुछ है। बिल्कुल, धनु राशि वाले जातकों के लिए धन व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है। कारण यह है कि चतुर्थेश में शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं। चतुर्थ सुख भाव की स्वामी होता है। जनता से भी इन लोगों को अपमान की सहने की स्थिति बन रही है। इनके फॉलोअर्स कमी हो सकता है, इनके फॉलोअर्स में आलोचक ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए धन पे भी जाकर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर इस क्षेत्र के लोग व्यापारी हैं तो व्यापार में मंदापन आना सुनिश्चित है। इसके लिए छोटा सा मैं एक उपाय बता देता हूँ। धनु राशि वाले जातक लोग अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नित्य करें। अगर नित्य नहीं कर पाते हैं तो कम से कम गुरुवार के दिन भी करें, तो इससे विशेष पॉजिटिविटी रिजल्ट आएगा। अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तो मैं एक छोटा सा एक मंत्र बता दे रहा हूँ। इस मंत्र का पाठ एकमात्र पाठ करने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल मिल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ होता क्या है कि विष्णु का 1000 नाम। ये मात्र 9 नाम लेने मात्र से विष्णु के 1000 नाम लेने का फल मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, इतना मात्र बोलने मात्र से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल मिल जाता है। अर्थात धन वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी अच्छा आपने प्रभावशाली उपाय बताया है। और धनु राशि के जातक थोड़ी सी परेशानी धन वैभव को लेकर के है 2025 में, जैसा पंडित जी का कहना है, लेकिन बताए गए उपाय पर आप अमल करें, उसे अपनाएं, आपको राहत मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नए मुद्दे की ओर आते हैं, और हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा धन माना जाता है एक तरीके से
स्वास्थ्य। बिल्कुल। स्वास्थ्य बहुत ही बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो तमाम धन सुख संपदाएं सब बेकार है, इंसान कोई सुख नहीं भोग सकता। तो क्या कुछ स्थिति है पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे स्वास्थ्य को लेकर के 2025 में? स्वास्थ्य के लेकर विशेष अच्छा बताया जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य में इन लोगों की बरकत की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन धनु राशि वाले लोग अपने कुछ समय निकाल के इस साल के अंदर कहीं टूर पे घूमने के लिए अपना टाइमिंग जरूर दें फैमिली के साथ। इससे क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपको निश्चिंत रहने का काम है। स्वास्थ्य ज़्यादा कुछ परेशानियाँ दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात ज़्यादा थोड़ा सा कुछ समय 40 दिन के लिए विपरीत होने की स्थिति में है, वो भी आपको जुलाई से लेके अगस्त के बीच में, है ना। तो उसके लिए आप बाहर पे टूर करें इत्यादि। अगर टूर ना कर पा रहे हैं तो खुद पे थोड़ा सा ध्यान दें, उस भी नहीं हो पा रहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ करें। चलिए, कोई उस 40 दिन में कोई बड़ी समस्या तो नहीं कोई है? ज़्यादा नहीं है, थोड़ी मोड़ी समस्या होनी सुनिश्चित है। चलिए, थोड़ी मोड़ी समस्या तो किसी को भी आ सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के धनु राशि के जातक आप ध्यान से सुन लें, आपके लिए अच्छी खबर है कि पूरा वर्ष स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी कहीं कोई परेशानी दिखाई नजर नहीं आ रही है। चलिए, अगले मुद्दे की ओर आते हैं और मानसिक स्वास्थ्य की भी बात करेंगे पंडित जी आपसे, क्योंकि निजी संबंध और पारिवारिक संबंध कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालता है। तो इस पोर्शन को भी हम खंगालना चाहेंगे, कैसा रहने वाला है 2025 में? धनु राशि वाले जातकों के लिए परिवार में माता को कष्ट को प्राप्ति का योग बन रहा है। माता को विशेष कष्ट की प्राप्ति होगी, अर्थात जीवन में बेचैनी रहने की स्थिति रहेगी। अर्थात आपको अपने कार्य के क्षेत्र लेके कहीं बाहर दूर यात्रा, विदेश यात्रा जाने की योग भी बन रहा है। अर्थात अगर आप इसको पॉजिटिव चीज़ों में अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो अच्छा चीज़ बीतेगा, लेकिन ज़्यादा मुझे कहीं विघ्न बाधा की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात अगर आपके जीवन में भूमि में दोष हो तो सुनिश्चित ये क्या है, चतुर्थ भाव में शनि आने से भूमि में अगर दोष होता है तो ये चीज़ें एक्टिव हो जाती है। बहुत सारे लोग 70% लोगों को शांति है, लेकिन 30% लोगों के साथ अशांति की स्थिति रहेगी, क्योंकि उनके भूमि में दोष होती है। अर्थात किसी वैदिक ब्राह्मण से भूमि का निराकरण कराएं। अर्थात अपने घर में अगर ना भी निराकरण करा पाएं, एक रुद्राभिषेक जरूर साल भर में कराएं, इससे इस चीज का निराकरण हो जाएगा। चलिए, माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपने उसी के लिए मैं रुद्राभिषेक का प्रधान में बताया। बाकी कोई खास परेशानी दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ नजर? ज्यादा दाम्पत्य जीवन बेहद सुखमय रहेगा। चले, तो मिला जुला असर रहने वाला है धनु राशि आपके निजी संबंध और पारिवारिक संबंध की बात करें 2025 में, तो निजी संबंध तो ठीक ठाक रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन, लेकिन पारिवारिक संबंध में माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। और पंडित जी के बताए गए उपाय जैसे रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं, आपको राहत मिलेगी। चलिए पंडित जी, आपने अभी हम लोगों ने स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड में और आपसे जानना चाहेंगे धनु राशि के जातक जो कोई भी अभी विद्यार्थी जीवन में है, पढ़ाई लिखाई के दौर से गुजर रहे हैं, करियर को लेकर के उनके मन में असुरक्षा की भी भावना है, क्या नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं, उनको लेकर के क्या कुछ आकलन आपका कहता है 2025 में? 2025 में अगर बच्चे जो भी अपने जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अर्थात कोई अब नया स्टार्टअप तैयार करने के लिए सोच रहा है, बिजनेस इत्यादि क्षेत्रों के करने के लिए, उसके लिए जुलाई के बाद अच्छा समय दिखाई दे रहा है मुझे, उसके बाद वो कर सकते हैं। अर्थात बहुत सारे बच्चों को अपने पढ़ाई का पॉजिटिव रिजल्ट अगस्त के बाद दिखाई दे रहा है मुझे। अर्थात अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे सकती है। अर्थात वो सरस्वती की उपासना करें। सरस्वती की उपासना करने मात्र से उनकी हर परिस्थिति में सामर्थ्य बन जाएगा कि अपने क्षेत्रों में उत्तीर्ण होने का। अर्थात मुझे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है कि साल के लास्ट तक उनके अपने जीवन में शुभता की परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो ये सरस्वती माता की उपासना मतलब करना जरूरी है? मतलब वैसे कुछ लोग हैं क्या जो सच में परेशान कर रहे हैं तो ये उपासना की जाए, ऐसा कुछ? एक्चुअली है क्या कि किसी बच्चे अगर मंद बुद्धि है तो प्रज्ञावर्धन स्तोत्र आता है, उसका पाठ करें। एक पाठ करने मात्र से बृहस्पति के समान वो बालक हो जाता है। अर्थात सरस्वती माँ की कृपा तो हर जातक पे जरूरी है। आप सामने बैठे हुए हैं, आप पे सरस्वती की कृपा है तब तो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जी। हमारे ऊपर सरस्वती की कृपा है तब तो मैं जवाब तो आप बता पा रहे हैं। बिल्कुल, सरस्वती की कृपा होनी अत्यंत जरूरी है। ये बिना ज्ञान का कोई चीज़ सामर्थ्य होता नहीं है। अर्थात भगवती की उपासना अगर पढ़ाई करने वाले छात्र करते हैं
तो जीवन में वो एक मामूली बच्चा पूरे इतिहास खोलने के बराबर हो जाता है। भगवती की उपासना तंत्रोक्त और वैदिक दोनों मार्ग से होती है। तंत्रोक्त तो किसी बालक कर नहीं पाएगा, वैदिक मार्ग से करे तो अत्यंत सुलभ है। बहुत सारा मंत्र है भगवती का, अर्थात दुर्गा सप्तशती पुस्तक में भी माँ का भगवती का मंत्र है। अर्थात अगर वो बच्चे अच्छा, एक छोटा सा मैं एक बहुत प्रभावशाली उपाय बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए। किसी बालक के अंदर हो कि उसको अत्यंत तेज बनना हो, तो माँ भगवती चामुंडा का जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को अगर जल में खड़ा होकर जप करता है तो 10 दिन के अंदर उसकी ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो किसी राजा के सामने बैठ के वाकपट्टू करने की समर्थ हो जाती है। चलिए, तो बड़ी बात आपने कह दी, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात। पहले के जमाने में ऋषि महर्षि इस तपस्या, इस विद्या के प्रयोग किया करते थे अपने लिए, अर्थात दूसरों के लिए भी किया करते थे। अर्थात अगर आपके संपर्क में कोई अच्छा ब्राह्मण हो तो अपने लिए भगवती महासरस्वती का पाठ कराएं। इससे अत्यंत सुलभ जानकारी, अत्यंत सुलभ इतिहास खोलने की क्षमता, अत्यंत सुलभ वाक्पुट्टा की सामर्थ्यता बन जाती है। चलिए, तो विद्यार्थी गण जो भी धनु राशि के हैं वो ध्यान से सुन लें कि वर्ष जो है आपके लिए शुभता को लेकर के आने वाला है, शुभ रहने वाला है, लेकिन माता सरस्वती की उपासना भी जरूरी है ताकि आपको बड़े से बड़े पैमाने पर सफलता हासिल हो सके, क्योंकि माता की कृपा जरूरी भी है। बिल्कुल। और अब एपिसोड के आखिरी में हम लोग आने वाले हैं और अंत में हमेशा भाग्य की एक बार चर्चा जरूर होती है इस तरह के एपिसोड्स में संस्कृति संगम के, क्योंकि कहीं ना कहीं से ज्योतिष शास्त्र या फिर हमारा धर्मशास्त्र भाग्य को भी रेखांकित करता है, तभी भाग्य इसका स्थान कुंडली में होता है। बिल्कुल। तो भाग्य को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे धनु राशि के लोगों के लिए आखिर कैसा रहने वाला है। देखिए, क्या है कि पहले भाग्य इन लोगों का 2024-2023 में साथ नहीं दिया, लेकिन 2025 में भाग्य इन लोगों के लिए बिल्कुल साथ देने वाला है, बिल्कुल तीव्र गति से साथ देने वाला है। जितने भी उसके ऊपर भाग्य की छत्र के ऊपर जितने भी इनके ऊपर संकट थी, सब संकट टलने वाला है 29 मार्च से। अर्थात भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा अपने जीवन में। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया चीज़ करना चाहते हैं, इस साल बिल्कुल पूर्ण रूपेण तरीके से शुभ मांगलिक कार्य भी होगा इनके घर में, योग है। अर्थात कितने बच्चे की शादी की योग नहीं लगती है, अर्थात इस साल होने की विशेष संभावना है। 2025 में धनु राशि वाले लोगों के लिए 90% भाग्य साथ देने वाला है। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये धनु राशि के जातकों के लिए कि भाग्य का पूरा साथ 2025 में मिलता दिखाई दे रहा है। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी भाग्य की तरफ से नहीं है, पूरा वर्ष भाग्य का साथ आपको हर मामलों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, इस तरह के एपिसोड्स हम हमेशा अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं, जो आपको वैसी परेशानियों से जिससे आप काफ़ी दिन से परेशान हैं या फिर आने वाली जो भी परेशानी है उसको लेकर के तमाम उपाय आप तक हम पहुंचाते रहते हैं, ताकि आपका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें संस्कृति संगम। धन्यवाद। धन्यवाद।